हाँ, तो देखिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ हम कहते किसको है, तो सुनिए कि जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, वो हुआ डॉट प्रोडक्ट। तो आप क्या करिए, उस ऑपरेशन को वही रखिए पर इन दोनों का सीक्वेंस चेंज कर दीजिए। तो जैसे ये ए डॉट बी लिखा हुआ है, इसको आप लिख दीजिए वी डॉट ए। तो कम्यूटेटिव लॉ इसको बोलते हैं कि सीक्वेंस चेंज कर देने पे अगर वो चीज नहीं बदले, इसका मतलब उसने कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया। तो ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ कहां फॉलो नहीं होता, देखिए आपको ले दिखाता हूं। 2 - 3 इसको मैं 3 - 2 नहीं लिख सकता, मतलब सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। 2 + 3 को मैं 3 + 2 लिख सकता हूं, मतलब एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। 2 / 4 इज नॉट इक्वल टू 4 / 2, इसका मतलब डिवीजन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। और सुनिए, जैसे राम सन ऑफ दशरथ, ठीक, तो मैं अगर इन दोनों का सीक्वेंस चेंज करूंगा तो मेरा मतलब बदल जाएगा, मतलब ये रिलेशन सन ऑफ वाला रिलेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये आपको मैंने बताया है। तो आप याद रखें कि चाहे आप ए डॉट बी लिखें चाहे बी डॉट ए लिखें, दोनों ही बात कैसी है, बराबर है। ठीक है, अब सुनिए, अब आपको सिखाते हैं कि प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे लिखते हैं। तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर का किसी भी वेक्टर के अलोंग जो प्रोजेक्शन वेक्टर होता है वो कैसे लिखते हैं। तो जैसे वो AXI कैप होता था ना, वो उस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन वेक्टर था। लेकिन मान लो मुझे किसी भी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन वेक्टर लिखना है, तो देखिए क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए ये है आपका ए वेक्टर और मान लीजिए ये है आपका बी वेक्टर, और आपको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लिखना है, किसके अलोंग लिखना है, बी वेक्टर के अलोंग लिखना है। तो देखिए तरीका क्या है, आप इसके यहां से परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, फिर आप ये वाला वेक्टर इमेजिन करिए। तो ये वाला जो वेक्टर है इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो वैल्यू आती है, न्यूमेरिक नंबर जो आता है वो क्या आता है, a cos थीटा। तो ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, इस वेक्टर को मैं लिखूंगा a cos थीटा, और ये डायरेक्शन कौन सा है, b वेक्टर का डायरेक्शन। तो b वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, b कैप। ठीक, तो जो मेरा प्रोजेक्शन वेक्टर आया, जो मेरा प्रोजेक्शन वेक्टर आया, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर जो आया वो क्या आया, वो आया a cos थीटा b कैप। अब बात आती है a cos थीटा b कैप निकलेगा कैसे। तो देखिए b कैप निकालने का तरीका क्या है, तो आप b वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दीजिए, तो यहां से तो आपको मिल जाएगा b कैप। अब बात करते हैं कि a cos थीटा कैसे मिलेगा। तो आप डॉट प्रोडक्ट को याद करिए, a डॉट b किसके बराबर होता है, ab cos थीटा। आपको कौन चाहिए, a cos थीटा चाहिए, तो a cos थीटा कैसे आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b किसके बराबर है आपका, a cos थीटा। इसको ले जाके वहां पुट कर दीजिए। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, तो आपका जो b कैप सॉरी आपका जो प्रोजेक्शन वेक्टर आया ये a cos थीटा किसके बराबर है, उसको लिखा जाएगा बराबर है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b, और b कैप किसके बराबर है आपका, b कैप बराबर है आपका v वेक्टर अपॉन b। और यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट कर दें तो आपको कौन मिल जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में जब 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो प्रोजेक्शन वेक्टर तो में कभी तो डायरेक्शन लगी होती है और कभी डायरेक्शन नहीं लगी होती। तो अगर डायरेक्शन लगी है इसका मतलब आपको किसका आंसर देना है, a cos थीटा b कैप का, और अगर डायरेक्शन नहीं लगी तो आपको सिर्फ किसका आंसर देना है, a cos थीटा का। और a cos थीटा किसके बराबर होता है, आप यहां से देख लें, a डॉट b अपॉन b। ठीक, अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए एक वेक्टर है a, ये वेक्टर लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है b लेट्स से i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और मैं जानना चाहता हूं कि a वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर बताइए अलोंग b। तो प्रोजेक्शन वेक्टर
प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, मतलब मुझे पूरा वेक्टर लिख के दिखाना है। तो देख, तो ए का प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए बी के अलोंग, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा a cos थीटा, और बी के अलोंग मतलब डायरेक्शन बी का है तो बी कैप। ए का प्रोजेक्शन है इसलिए a cos थीटा, और बी वेक्टर के लिए अलोंग है इसलिए बी कैप। तो बात करते हैं a cos थीटा कितना आएगा। तो देखिए a cos थीटा का तरीका क्या था, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर होता है? ab cos थीटा। तो जो आपका a cos थीटा आएगा वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहां से आप b का मैग्नीट्यूड लिख लें, तो यहां पे मैं a और b का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। a का मैं नहीं लिख रहा क्योंकि जरूरत नहीं। क्या आएगा? रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? √3। अरे ax 1 है ना i कैप का कोफिशिएंट, ay 1 है j कैप का कोफिशिएंट, az 1 है k कैप का कोफिशिएंट, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया? √3। अब कैलकुलेट किया जाए a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का क्या तरीका था? i कैप से मल्टीप्लाई j कैप का j कैप से, k कैप का k कैप से। तो i कैप का कोफिशिएंट कितना है? 2, i कैप का कोफिशिएंट कितना? 1, दोनों मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 2 प्लस j कैप का कोफिशिएंट 3, j कैप का कोफिशिएंट 1, तो 3 into 1 आएगा 3, i कैप का कोफिशिएंट -1, k कैप का कोफिशिएंट -1 और यहाँ पे +1, तो +1 into -1 कितना आएगा? -1, तो कितना आया ये आया 4। ठीक, अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए, तो a डॉट b किससे आया? 4 के, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आया? √3। ये कौन हो गया आपका? a cos थीटा। अब बात करते हैं b कैप कितना होगा, तो b कैप भी निकाल के रख लिया जाए। b कैप कैसे निकलेगा? तो जो वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दीजिए, इसका मतलब i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन √3। अब देखिए सारी चीजें आपको मिल गई, अब आप वेक्टर लिख दीजिए। तो प्रोजेक्शन वेक्टर जो आएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर, तो देखिए मैंने सारी चीजें अलग अलग निकाल ली, वो आएगा a cos थीटा b कैप, a cos थीटा b कैप। तो a cos थीटा का वैल्यू कितना है? 4/√3, और b कैप कितना है? ये है आपके पास i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन √3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4/3 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक, तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे? प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक, अब देखिए एक चीज और बताता हूं, इसी में एक चीज और समझिए आप। मैं कह रहा हूं आप ऐसा करिए, जो आपका v वेक्टर है ना, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाइए। ठीक, और एक ऐसे यहां से टिप से इसमें परपेंडिकुलर डालिए। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये वाला वेक्टर है, इस वेक्टर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? तो ये जो वेक्टर है ये आपका b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और क्या खास बात है, ये a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के प्लेन में है। तो ये कौन है आपका? तो इसको बोला जाएगा कौन? a वेक्टर का प्रोजेक्शन। आपको याद है प्रोजेक्शन ऐसे ही निकलता था, तो इसका क्या नाम होगा? मैं इसका यहां नाम लिख के दिखा रहा हूं इस वेक्टर का, इसका नाम होगा प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर एंड इन द प्लेन ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक, मतलब जो a वेक्टर और b वेक्टर का जो प्लेन है उस प्लेन में है ये वेक्टर, और ये किसके परपेंडिकुलर है? ये b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये किसका प्रोजेक्शन वेक्टर है? ये a वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर है। अब मान लो कभी आपको ये वेक्टर निकालना पड़े, अब देखिए सारे रामायण सुनिए। b वेक्टर के आप ऐसे देखो, b वेक्टर के जो परपेंडिकुलर जो ये आपका b वेक्टर है, और ये वेक्टर तो एंगल 90 डिग्री है b से, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला? b के परपेंडिकुलर। ये a का प्रोजेक्शन है। ठीक, तो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या आएगा आपका? ये आएगा a sin थीटा। ठीक, अब मान लो ये वेक्टर आपको कभी लिखना पड़े, तो इस वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो जब भी कभी आपसे ये वेक्टर पूछा जाएगा ना, तब तक आपको ये वेक्टर तो लिखना ही पड़ेगा। कैसे? देखो, इन दोनों वेक्टर का समेशन कौन आएगा? a वेक्टर। ये कौन है? प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग b वेक्टर। ये कौन है? प्रोजेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड इन द प्लेन ऑफ ab वेक्टर। तो कभी भी आपको जब ये वेक्टर लिखना होगा, तो आपको ये वेक्टर तो लिखना ही पड़ेगा मजबूरी में। और इस वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? मैं ब्लू कलर से यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। तो ये आया आपका प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा। अब आप सोचो कि इन दोनों का समेशन ए के बराबर आएगा, तो अगर ए में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यही तो बचेगा। तो ये आएगा ए वेक्टर माइनस
प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ये आप ऑपरेशन करेंगे तो आपको कौन मिल जाएगा, वो परपेंडिकुलर वाला, मतलब ये निकालना होगा तब भी आपको इसकी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालते हैं। ठीक है, चलिए